Hello everyone. Let's start question number 11 of exercise 9.3 NCERT book. Evaluate summation 2 plus 3 raised to power k. ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करना है? यहाँ पर जो समेशन के ऊपर वैल्यूज लिखी हुई है k इक्वल टू 1 to 11, इसका मतलब है कि हमने यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में वैल्यू देते जाना है k को. पहले k को वैल्यू दी 1, ठीक है, और समेशन का मतलब उन सब टर्म्स का सम करना है और k को वैल्यूज कहां से कहां तक देनी है 1 से लेकर 11 तक. अब k को वैल्यू देंगे 2 और समेशन साथ में मतलब सम करते जाएंगे सब सीरीज का. तो 2 प्लस 3 रेज टू पावर k को पहले 1 वैल्यू दी, अब क्या देंगे 2. सिमिलरली 2 प्लस 3 क्यूब और यहाँ कहां तक देनी है वैल्यूज एंड सो ऑन अप टू 2 प्लस 3 रेज टू पावर 11. 2 के ऊपर कोई पावर नहीं है, k नहीं है, तो 2 एज इट इज रहेगा. अब क्या करना है, हमने सेपरेट कर लेनी है. अब हमारे पास दो तरह की टर्म्स हैं, एक तो है 2 और एक 3 रेज टू पावर 1, 3 रेज टू पावर 2. तो अब हमने इस सीरीज को अलग कर लेना है, इनमें जो सिमिलर टर्म्स है उसको अलग कर लेंगे. तो 2 प्लस 2 दो बार हो गया, 3 बार हो गया, और ये कितनी बार ऐड हो रहा है 11 टर्म्स है, तो 2 11 टाइम्स ऐड हो रहा है, ठीक है. और नेक्स्ट ब्रैकेट जो है उसमें प्लस नहीं चल रहे हैं, तो हमने सिर्फ सेपरेट कर लिया, 2 वाली टर्म सेपरेट कर ली है. अब 3 वाली टर्म्स को सेपरेट कर लेंगे. तो 3 वाली टर्म्स कौन कौन सी हैं? 3 रेज टू पावर 1, 3 रेज टू पावर 2, 3 रेज टू पावर 3 अप टू 3 रेज टू पावर 11. तो ये इसमें तो हमें सम करने के लिए कोई स्पेशल फॉर्मूला नहीं यूज करना, क्योंकि इसमें रेशो कॉमन रेशो 1 है और हमारे पास जो फॉर्मूले हैं वो है r लेस देन 1, r ग्रेटर देन 1. इसमें फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं है. 2 टाइम्स प्लस होगा, रिपीटेड एडिशन है, ठीक है. तो रिपीटेड एडिशन में हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई. तो 2 कितनी बार ऐड हो रहा है 11 टाइम्स, तो इसका सम आ जाएगा 2 इंटू 11, ठीक है. 2 टाइम्स 11 टाइम्स आ गया 2. उसके बाद प्लस, अब ये आपकी जीपी बन रही है जिसमें फर्स्ट टर्म है 3 और कॉमन रेशियो है 3 स्क्वायर बाय 3 मीन्स 3 ग्रेटर देन 1. तो दोनों 3 है, ए भी 3 है और आर भी 3 है, तो ग्रेटर देन 1 वाला फॉर्मूला लगेगा. कॉमन रेशियो ग्रेटर देन 1 है, तो इनमें इन सारी टर्म्स का सम क्या होगा, ए ब्रैकेट में क्या होता है आर रेज टू पावर एन. आर भी 3 है और एन कितनी टर्म्स है टोटल 11 टर्म्स, माइनस 1 बाय 3 माइनस 1. तो ये आ जाएगा 22 प्लस 3 इंटू 3 रेज टू पावर 11 माइनस 1 बाय 2. यहाँ पर छोड़ सकते हैं इसको, इस तरह से करने हैं समेशन वाले क्वेश्चंस आपको. क्वेश्चन नंबर 12 इज सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 39 बाय 10 एंड देयर प्रोडक्ट इज 1. जब आपको प्रोडक्ट गिवन है जीपी में, तो आपने टर्म्स कौन सी लेनी है, लेट द 3 टर्म्स इन जीपी आर 3 terms in GP are A by R, A and A into R. अब इनका सम गिवन है और प्रोडक्ट गिवन है, तो दो इक्वेशंस बन गई. अब ये नंबर्स आप फाइंड आउट करेंगे. इंटू ए आर इज इक्वल टू 1. आर से आर कैंसिल हो गया, ए क्यूब इज इक्वल टू 1 मीन्स ए इज 1. अब यहाँ ए की वैल्यू पुट की और ये सम गिवन है 39 बाय 10. यहाँ से इक्वेशन बना लेनी है और r फाइंड आउट करना है. r भी आ गया, a भी पता है आपको. a और r की वैल्यूज यहाँ पुट करके आपने ये तीनों नंबर्स निकाल करने हैं, तो आपकी कॉमन रेशियो भी आ गई, 3 नंबर्स भी आ गए. क्वेश्चन नंबर 13 हाउ मेनी टर्म्स, मतलब n फाइंड आउट करना है. जीपी गिवन है, तो जीपी से हम a और r नोट डाउन कर लेते हैं. फर्स्ट टर्म है 3 और कॉमन रेशियो है 3 स्क्वायर अपॉन 3. 3 आ गया, ग्रेटर देन 1 आ गया, और क्या बताना है सम भी गिवन है, और आपको बताना है कितनी टर्म्स का सम 120 आएगा. कितनी टर्म्स चाहिए हमें ये सम देने के लिए, लेट n टर्म्स आर रिक्वायर्ड फॉर टू मेक द सम दिस, ठीक है. अब एस एन का फॉर्मूला लगा के आपने यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, n फाइंड आउट करना है. आपको a गिवन है, r गिवन है, सिर्फ n मिसिंग है, तो आपने n फाइंड आउट करना है. डू इट योरसेल्फ. क्वेश्चन नंबर 14 द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 16. सम गिवन है पहली 3 टर्म्स का, कितना गिवन है 16, और सम ऑफ नेक्स्ट 3 टर्म्स यानी 4th 5th 6th
उनका सम गिवन है 128। यहाँ हमें प्रोडक्ट गिवन नहीं है तो हम नॉर्मल सीरीज लेंगे, हम नॉर्मल जीपी की ये लेंगे AR³ AR4 AR⁵ एंड सो ऑन। सबसे पहले पहली 3 टर्म्स का सम है 16, तो पहली 3 टर्म्स ये हैं, तो इनका सम गिवन है हमें 16। एक इक्वेशन बन गई यहाँ से। और दूसरी नेक्स्ट 3 टर्म्स का सम क्या है, AR³ AR⁴ AR⁵ वो गिवन है 128। तो यहाँ से a कॉमन आ रहा है, R³ कॉमन आ रहा है, तो अंदर ब्रैकेट में क्या आएगा 1 + R² इज इक्वल टू 128। इसको सेकेंड इक्वेशन ले लेंगे और यहाँ से a कॉमन लेकर उसको फर्स्ट ले लेंगे, 1 + R² इज इक्वल टू 16। अब इनको डिवाइड कर दो ताकि एलिमिनेट हो जाए a। जब डिवाइड करेंगे तो एलिमिनेट हो जाएगा, 2/1 कर लो या 1/2 कर लो, a एलिमिनेट हो जाएगा और वैल्यू आ जाएगी r की। जब डिवाइड करोगे a से a कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा भी कैंसिल हो जाएगा, तो आपका यहाँ आ जाएगा R³ इज इक्वल टू 128/16 यानी 8। R³ इज 2³ इंप्लाइज r इज 2। अब r की वैल्यू आ गई 2, r की वैल्यू यहाँ 2 रख के a आ गया और आप नंबर्स निकाल सकते हो यहाँ से। तो आपको निकालनी थी कॉमन रेशियो एंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द जीपी। अब आपके पास यहाँ से a और r आ गया तो आप जीपी लिख लोगे क्या आ रही है, और उसमें आपको SN भी निकाल कर दिखाना है। तो r > 1 आया तो आपका ये फॉर्मूला लगेगा R⁻n-1/r-1। डू इट योरसेल्फ। Question 15, number 15 and 16 are very simple, so do it yourself. Let's start question number 17. If the 4th, 10th and the 16th term, कौन सी term given है, 4th, 10th and 16th term of the GP are x, y, z respectively. प्रूफ करना है, ये गिवन है आपको और प्रूफ करना है x, y, z GP में है। x, y, z GP में कब आएगा, जब y/x इज इक्वल टू z/y होगा। ठीक है, ये जीपी में कब होगा, जब y/x इज इक्वल टू z/y होगा और क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो इस रिजल्ट के बगैर सीधा भी लिख सकते हो। अगर बीच वाले का सेकेंड टर्म का स्क्वायर इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल है, इट मींस कि ये तीनों नंबर्स जीपी में है। इफ द स्क्वायर ऑफ द मिडल टर्म इज द प्रोडक्ट ऑफ द टू फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, then it means they are in GP। तो अगर हम ये प्रूव कर देते हैं कि y² इक्वल टू xz तो ये GP में हो जाएंगे। तो अब हम पहले A4 को कैसे लिख सकते हैं, A4 को लिख सकते हैं AR³ GP में, और सिमिलरली इसको लिख सकते हैं AR⁹ AR⁵15। तो ये टर्म्स आ गई। अब हमने प्रूव करना है y² इक्वल टू xz, तो y² से लेकर चलते हैं या xz ले लेते हैं, राइट साइड ले लेते हैं। राइट साइड है xz, इसको y² के इक्वल कर देंगे तो x की वैल्यू कितनी है AR³ और z की वैल्यू कितनी है AR⁵15। तो इसको हमने लाना है y² के इक्वल, तो a² r की पावर कितनी हो जाएगी, बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो गई, तो इसको लिख सकते हैं हम AR⁹9 होल स्क्वायर। AR⁹9 दोनों का स्क्वायर, इसको 18 को हम कैसे लिख सकते थे, 2 × 9, तो दोनों का 2 बाहर रखा है और AR⁵9 क्या है y, तो y²। लेफ्ट साइड आ गई, इट मींस xz इज इक्वल टू y², दैट इंप्लाइज x, y, z आर इन GP। अब ये स्पेशल सीरीज है क्वेश्चन नंबर 18 में। इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जहां पर आपको डिजिट्स जो है वो सेम ही दिखेंगे, 8, और नंबर ऑफ डिजिट्स बढ़ते जा रहे हैं लेकिन डिजिट वही है। पहले 1 टाइम 8 था, 2 टाइम्स 8, 3 टाइम्स 8, 4 टाइम्स 8। इस तरह की सीरीज में इनका सम निकालना है। सम निकालना है, अब ना तो ये एपी है और ना ही जीपी है, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे जीपी में। कैसे करेंगे, सबसे पहले तो 8 कॉमन ले लो, अंदर 1 1 बनना चाहिए। 8 कॉमन लिया तो 8 × 1 = 8, 11, यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता है तो आपने सब में ऐसे करना है। ठीक है, अप टू n टर्म्स, पहला स्टेप। उसके बाद क्या करना है, 9 से डिवाइड और 9 से मल्टीप्लाई। डिवाइड तो मैंने ये बाहर कर दिया है,
अब अंदर 9 से सबको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 9 1 जार 9, 9 11 जार 99, 999, 9999। हम ये सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बिना फॉर्मूले के तो इनका सम निकाल ही नहीं सकते, तो हम इसको जीपी में कन्वर्ट कर रहे हैं। और जीपी में कन्वर्ट करने का इस तरह के नंबर्स को ये मेथड होता है कि पहले आप उसे 1 1 बना लो कॉमन लेके, 6 6 होता तो 6 कॉमन ले लेते, फिर 9 से डिवाइड, 9 से मल्टीप्लाई। अब इसको कैसे अरेंज करना है? अब जीपी बन जाएगी ये 9 को हम लिख सकते हैं 10 माइनस 1, 99 को लिख सकते हैं 10 स्क्वायर माइनस 1, एंड 999 को क्या लिख सकते हैं? 1000 माइनस 1, 1000 माइनस 1 मीन्स 10 क्यूब माइनस 1। इसी तरह से इसको लिख सकते हैं 10 रेज टू पावर 4 माइनस 1 अप टू n टर्म्स। तो अब यहां से आपको कुछ जीपी नजर आ रही होगी, 10 10 स्क्वायर, 10 क्यूब, 10 की पावर 4, यानी रेशियो 10 10 आ रही है। अब इसको बस सेपरेट कर लेना है, ये जो 1 है इसे हटा देना है। 8/9 जो कॉमन था वो एज इट इज 8/9। अब 10 वाली टर्म्स हम अलग कर रहे हैं, 10 10 स्क्वायर, 10 क्यूब, और ये कितनी टर्म्स है टोटल? n टर्म्स, डैश 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 अप टू n टर्म्स, और इनका सम आपको निकालना आता है जीपी का, ठीक है। उसके बाद ये 1 1 का क्या करना है? -1 -1 -2 हो गया, -3, तो ये रिपीटेड नंबर्स हैं, तो 1 कितनी बार सब्ट्रैक्ट हो रहा है? n टर्म्स है तो n टाइम्स, तो -1 इंटू n, ठीक है। 2 बार -1 होगा तो क्या आएगा? -2, 3 बार होगा तो क्या आएगा? -3। अब ये n टाइम्स है तो -n आ जाएगा। तो आपने यहाँ पर इसका फॉर्मूला लगा देना है सम का, ये जीपी है, तो जीपी में फर्स्ट टर्म क्या है? 10, कॉमन रेशियो भी 10 है, तो 1 ग्रेटर देन 1 है, तो 10 की पावर n माइनस 1, और नीचे क्या आएगा? r माइनस 1, यानी 10 माइनस 1 इज 9 माइनस n, यहां पर छोड़ सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपने ऐसे करना है स्पेशल। अब डेसिमल वाला क्वेश्चन है उसी वे में, इसमें भी सम निकालना है n टर्म्स तक का, तो इसमें क्या करना है? थोड़ा सा चेंज है। इसमें अगर हम 6 कॉमन लेते हैं तो ये बनता है 0.1 0.11 0.111 अप टू n टर्म्स। करना वही है, 9 से डिवाइड, 9 से मल्टीप्लाई, तो 9 से करेंगे, दिस इज 0.9, दिस इज 0.99, 0.999 एंड n टर्म्स, ठीक है। अब इसको कैसे जीपी बनाना है, ठीक है। अब इसको लिख सकते हैं हम 9/10, 99/100, 999/1000 अप टू n टर्म्स। अब अगर मैं इस 9 को लिखती हूं 10 माइनस 1, ठीक है, तो 10 माइनस 1 लिखा, तो ये क्या बन जाएगी टर्म? ये बन जाएगी 10/10 1 माइनस 1/10, सेम आ जाएगा 9/10 ही, ये बनेगा 1 माइनस 1/10, 9/10। इसी तरह से अगर मैं इस 99 को क्या लिख लेती हूँ? 100 माइनस 1, 100 माइनस 1 को हम डिवाइड कर रहे हैं 100 से, तो हम कैसे लिखेंगे? दोनों टर्म्स 100 से डिवाइड होंगे, ये भी, तो ये क्या बनेगा? 1 माइनस 1/100। इसी तरह से ये बनेगा 1 माइनस 1/1000 अप टू n टर्म्स। क्या करना है? 9/10 था ये, 0.9 का मतलब क्या है? 9/10, 9/10 कैसे आएगा? 1 माइनस 1/10, और मैंने मेथड भी बता दिया कि कैसे आएगा। 9 को हम लिख सकते हैं 10 माइनस 1, और जब आपका डिवाइड हो रहा है तो ये दोनों टर्म्स के नीचे होता है, ये 10 दोनों टर्म्स के नीचे है, तो यहां से आ जाएगा 1 माइनस 1/10, 1 माइनस 1/10 करोगे एलसीएम लेके तो क्या आएगा? 9/10। अब ये सीरीज बन गई 1/10, 100 को क्या लिख सकते हैं? 10 स्क्वायर, 1000 को क्या लिख सकते हैं? 10 क्यूब, तो ये सीरीज बन गई। अब ये सीरीज बनेगी 6/9 जो कि कॉमन था एज इट इज। अब 1 1 कलेक्ट कर लो, 1 कितनी बार ऐड हो रहा है? 1 प्लस का है यहाँ पर, 1 + 1 2 + 1 3 अप टू n टर्म्स है, तो 1 इंटू n। अब माइनस मैंने कॉमन ले लिया है, पहली टर्म है -1/10, माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर आएगा 1/10। नेक्स्ट टर्म थी -1/10 स्क्वायर,
तो ये प्लस में हो गया, प्लस 1/10²। नेक्स्ट टर्म 1/10³ अप टू n टर्म्स। तो अब यहाँ पर ये वाली फर्स्ट टर्म का सम तो आ गया n है, और यहाँ पर आपका जीपी बन रही है, तो इसका सम जीपी वाले फॉर्मूले से निकालेंगे। क्योंकि इसमें कॉमन रेशियो 1/10 है जो कि लेस देन 1 है, तो हमारा फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगेगा a इंटू 1 माइनस r रेज टू पावर n बाई 1 माइनस r, ये वाला फॉर्मूला। बस वो फॉर्मूला लगा के हमने यहाँ पर एज इट इज लीव कर देना।